Hello everyone and welcome to Intellify. So the topic which we're going to study today is metabolism of nitrogen, which is from the chapter mineral nutrition. So let's begin. तो आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है नाइट्रोजन साइकिल, उसके अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है और अमाइनो एसिड्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं प्लांट्स. सो नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन जो होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है बिसाइड्स हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन जो होता है वो किस तरह एग्जिस्ट करता है. इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टू नाइट्रोजन एटम्स. N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एंड दीज टू नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. और जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन की कन्वर्जन का इनटू अमोनिया उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. और ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है वो नेचुरली होती है लाइटनिंग और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस के साथ, क्योंकि लाइटनिंग और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो इनफ एनर्जी प्रोवाइड करती हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती है. एंड इंडस्ट्रियल कैसे होती है. इंडस्ट्रियल कंबस्टन्स के साथ, फॉरेस्ट फायर्स के साथ, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर जनरेटिंग स्टेशंस जो होते हैं ये भी क्या है, सोर्सेस हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के. यहाँ पे इंडस्ट्रियल कंबस्टन्स में, फॉरेस्ट फायर्स में, इन सब चीज़ों में क्या होता है हमें एटमॉस्फेयर में ही नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल जाते हैं. जबकि नेचुरली क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होती है, लेकिन यहाँ पे हमें रेडिली नाइट्रोजन ऑक्साइड्स मिल जाते हैं. So this is in this picture you can see the nitrogen cycle. Atmosphere में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एज N2. तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन और जब इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो क्या होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH3. जब इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NO3 नेगेटिव. इट्स अ नाइट्रेट. तो आगे क्या होता है ये जो सब आपको दिख रही है NH3, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ये सब यूजेबल फॉर्म्स है. इन फॉर्म्स को प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं. इसलिए इन सब ये जो फॉर्म्स है इन्हें प्लांट अपटेक करते हैं. दे एब्जॉर्ब, प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल दीज यूजेबल फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, इस पे वर्क करते हैं. एंड देन दीज प्लांट्स आइदर आर लाइक कंज्यूम्ड बाय एनिमल्स. तो प्लांट बायोमास से आगे किस में पास होगी नाइट्रोजन, एनिमल के बायोमास में. और दीज प्लांट्स आफ्टर टाइम दे डीके एंड दे बिकम द डिकेड बायोमास. तो एनिमल्स जो है वो भी डिकेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दिस प्रोसेस यहाँ पे उन्हें क्या होता है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन जब ये नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होती है उसे हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं. एंड व्हेन दिस दिस NO3 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. एंड दिस होल प्रोसेस जहाँ पे N2 है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो जब और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. जब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है डेड प्लांट्स और एनिमल्स में जो प्रेजेंट होती है दैट इज डिकम्पोज्ड इनटू अमोनिया, उस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं. एंड दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. as you can see here NH3 से यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट होगी और नाइट्रोजन, तो उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. NH3 जो होता है दैट कंबाइंस विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म्स NO2 नेगेटिव नाइट्राइड. और एक कैसे होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, ये दो बैक्टीरियाज जो होते हैं इट हेल्प इन दिस रिएक्शन. और आगे NO2 नेगेटिव से NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होते हैं विद दी हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर. और ये जो स्टेप्स है इन्हें हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन. अब यहाँ पे जो नाइट्रेट फॉर्म हुआ, दिस नाइट्रेट जो फॉर्म हुआ फाइनली, इसे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लीव्स में क्या होता है इट इज़ रिड्यूस टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स. इसे फिर से रिड्यूस कर लिया जाता है ताकि इससे अमोनिया बन जाए जो कि फाइनली अमाइनो एसिड्स का अमाइन ग्रुप फॉर्म हो जाता है. नाइट्रेट जो सॉइल में प्रेजेंट होता है इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन. अब ये जो नाइट्रेट होता है इसे ये जब वापस N2 की फॉर्म में कन्वर्ट होता है उसे हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन. डीनाइट्रिफिकेशन कौन से बैक्टीरियाज करते हैं, सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस.
नाउ अब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने बेसिकली देखी कि क्या होती है जब नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ NH3 अमोनिया। अब ये बायोलॉजिकली कैसे होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिडक्ट करते हैं नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो नाइट्रोजन है इट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म NH3 बाय एंजाइम नाइट्रोजनेस। नाइट्रोजनेस एंजाइम जो होती है वो यहाँ पे वर्क करती है N2 के ऊपर ताकि कन्वर्ट हो जाए इनटू NH3। एंड ये जो एंजाइम होती है ये बेसिकली एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होती है ये जो एंजाइम है। एंड प्रोकैरियोट्स को इसीलिए हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स जो हो सकते हैं वो हो सकता है कि फ्री लिविंग हो और हो सकता है कि वो सिम्बायोटिक हो। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स की? वो है एजोटोबैक्टर, जबकि रोडोस्पिरिलियम जो है वो एनारोबिक है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब जो है एजोटोबैक्टर ये एरोबिक है और रोडोस्पिरिलियम एनारोबिक है। एंड बेसिलस जो है वो फ्री लिविंग है। और कुछ साइनोबैक्टीरियाज भी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करते हैं, इसका प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। वो है एनिबन एंड नॉस्टॉक, ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? वो होती है सिम्बायोटिकल सिम्बायोट्स की फॉर्म में। सिम्बायोटिकल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, बहुत सारी एसोसिएशंस होते हैं डिफरेंट जिनसे ये प्रोसेस कैरी किया जाता है। उनमें से मोस्ट प्रोमिनेंट वन है जो लेग्यूम और बैक्टीरिया की रिलेशनशिप होती है। इसमें क्या होता है, स्पीशीज ऑफ रॉड शेप्ड राइजोबियम हैज सच रिलेशनशिप विद रूट्स ऑफ सेवरल लेग्यूम्स सच एज स्वीट पी, लेंटिल्स, कॉल्ब बीन्स एट्सेट्रा। सॉरी, दिस इज क्लोवर बीन्स। स्पीशीज जो होती है रॉड शेप्ड राइजोबियम की, उनकी ऐसी रिलेशनशिप होती है बहुत सारे लेग्यूम्स के साथ। देन राइजोबियम इज बैक्टीरिया एंड बहुत सारे लेग्यूम्स की रूट्स के साथ उनकी ऐसी रिलेशनशिप होती है। वो कौन कौन से लेग्यूम हो सकते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जिसके साथ होती है राइजोबियम की? स्वीट पी, लेंटिल्स, क्लोवर बीन्स एट्सेट्रा, वो ये सब हो सकते हैं। और ये जो राइजोबियम होते हैं ये रॉड शेप्ड होते हैं। द मोस्ट कॉमन एसोसिएशन ऑन रूट्स इज नोड्यूल्स। जो मोस्ट कॉमन एसोसिएशन होती है इनकी उसे हम बोलते हैं नोड्यूल्स, जो कि स्मॉल आउटग्रोथ्स होती हैं ऑन रूट्स। जो माइक्रोब फ्रैंकिया है ऑल्सो प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर ये नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो माइक्रोब फ्रैंकिया है ये जो होता है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के ऊपर भी ये नोड्यूल्स प्रोड्यूस कर देता है, जैसे कि एल्नस नॉन लेग्यूमिनस वो प्लांट है। दोनों राइजोबियम एंड फ्रैंकिया जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं सॉइल में, बट जब ये सिम्बियोन्ट्स बनते हैं तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। सेंट्रल पोर्शन जो होता है नोड्यूल का वो पिंक या रेड होता है क्योंकि उसमें लेग्यूमिनस हेमोग्लोबिन और जिसे हम लेग हेमोग्लोबिन कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। अब हम वो नोड्यूल फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टडी करते हैं। ये जो नोड्यूल्स हैं ये नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, तो अब हम देखते हैं कि ये कैसे बनती हैं ये नोड्यूल्स जो होती हैं। राइजोबिया जो होता है इंक्रीजेज द नंबर एंड अटैच विद एपिडर्मिस ऑफ रूट्स। राइजोबिया जो होता है वो जो रूट हेयर होते हैं उनके अराउंड अपनी जैसे एक कॉलोनी सी बना लेता है, पूरी रूट्स को सराउंड कर लेता है और नंबर्स में इंक्रीज होता जाता है। एंड फिर क्या होता है, स्लोली दैट अटैचेस टू द एपिडर्मिस ऑफ रूट्स की एपिडर्मिस के साथ अटैच कर जाता है। तो क्या होता है जब वो यहाँ पे राइजोबिया अटैच हो गया, यहाँ पे देखिए ये रूट हेयर है, this root hair is all surrounded by this bacteria rhizobia, it increases a number and जब ये अटैच हो जाता है तो क्या होता है रूट हेयर जो होता है दिस इज द रूट हेयर इट कर्ल्स क्योंकि बैक्टीरिया इसे इन्वेड कर लेता है। अब क्या होता है एक इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म हो जाता है दैट कैरीज बैक्टीरिया इनटू द कॉर्टेक्स ऑफ रूट। ये जो है इन्फेक्शन थ्रेड है, एज यू कैन सी हियर दिस इज द इन्फेक्शन थ्रेड जो ये बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स तक लेके जाता है। रूट की यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट है, एज यू नो दिस इज एपिडर्मिस, उसके बाद ये यहाँ पे कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है, तो ये बैक्टीरिया कॉर्टेक्स तक उसे लेकर जाता है।
नोड्यूल फॉर्मेशन जो होती है वो कॉर्टेक रूट की कॉर्टेक्स में स्टार्ट होती है. बैक्टीरिया इज रिलीज्ड फ्रॉम थ्रेड टू सेल्स विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स. ये जो बैक्टीरिया होता है, अब ये थ्रेड से सेल्स में रिलीज हो जाता है. फ्रॉम थ्रेड इट गेट्स रिलीज्ड इनटू द सेल्स. ये यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है उन सेल्स के अंदर जो रूट के होते हैं. कॉर्टेक्स के सेल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स प्रोड्यूस होते हैं इस बैक्टीरिया के साथ. नोड्यूल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट वैस्कुलर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लेती हैं होस्ट के साथ फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब यहाँ पे क्या है, ये नोड्यूल्स फॉर्म हो गई यहाँ जहाँ ये यहाँ पर बहुत सारे सेल्स डिवाइड हो गए जिनमें बैक्टीरिया था. तो क्या हुआ, बेसिकली स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स प्रोड्यूस हो गए और ये से हम बोलते हैं नोड्यूल. नोड्यूल जो होता है उसमें सभी नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एंजाइम नाइट्रोजनेस एंड लाइक हीमोग्लोबिन. एंजाइम नाइट्रोजनेस जो होती है वो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है एंड इट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है. व्हाट दैट मीन्स इज वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करती है. ये प्रोसेस कैसे होता है, दो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हमारे पास एंड देन हमारे पास 8 हमें प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड 8 ही प्रोटॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं. इसके साथ हमें एटीपी भी चाहिए होती है, हमें कुछ एनर्जी भी चाहिए होती है टू कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू अमोनिया. सो वी रिक्वायर 16 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. एंड देन इसके बाद क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन होती है इट गेट्स फाइनली कन्वर्टेड इनटू NH3 अमोनिया and the byproducts are hydrogen and 16 ADP molecules, adenosine diphosphate and 16 P molecules. एंजाइम नाइट्रोजनस जो होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड इट ओनली वर्क्स इन एनरोबिक कंडीशन. ये जो एंजाइम है नाइट्रोजनस ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से हाईली सेंसिटिव होती है, इसलिए ये बिल्कुल सिर्फ एनरोबिक कंडीशंस में ही वर्क करती है. टू प्रोटेक्ट दिस एंजाइम फ्रॉम नाइट्रोजन, अब इस एंजाइम को नाइट्रोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने पढ़ा था कि नोड्यूल्स में क्या होता है, सेंटर में पिंक कलर्ड जो क्या कंपोनेंट होता है वो होता है लेग हीमोग्लोबिन. और ये जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है नोड्यूल्स के लिए. दैट इज ये ऑक्सीजन को जैसे कि वहाँ पे वर्क नहीं करने देता, इसलिए ये जो एंजाइम है ये क्या होती है, that enzyme can work in anaerobic conditions. That's why the ammonia synthesized by nitrogenous enzyme require large amount of energy for NH3 produced. तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एंजाइम नाइट्रोजनेस प्रेजेंट है. यहाँ पे हमारे ये N2 के दो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बाइंड हो गई, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं. इसके बाद रिडक्शन हुई जब यहाँ पे हमारे दो H हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हुए तो वो कंबाइन कर गए. ऐसे ही सिमिलरली दो और इन्वॉल्व हुए तो फिर NH2 बन गया, NH2 बन गया. उसके बाद फिर दो इन्वॉल्व हुए, ऐड हुए, उसके बाद फिर से रिडक्शन हुई एंड देन NH3 गॉट फॉर्म्ड. ये जो NH3 है फ्री नाइट्रोजनस कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ N2. यहाँ पे जब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ पे NH3 फॉर्म हो गए दो, उसके बाद क्या हुआ, दे डीटैच्ड फ्रॉम एंजाइम, वो एंजाइम से डीटैच हो गए, प्रोडक्ट्स रिलीज हो गए और एंजाइम जो है फ्री हो गई. और ये नाइट्रोजन से ये फिर से फ्री होगी अनदर मॉलिक्यूल जो होता है N2 का उसे बाइंड करने के लिए, ताकि फिर से ये जो फिक्सिंग का प्रोसेस है ये टेक प्लेस कर सके. अब अमाइनो एसिड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं, हमारे पास NH3 तो हो गया. अब NH3 जो होता है हमारा अमोनिया दैट कैन फाइनली फॉर्म द अमाइन ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो वो कैसे होता है, NH3 जो होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयंस. ठीक है, अमोनियम आयंस आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स इन प्लांट्स. फर्स्ट होता है रिडक्टिव एमिनेशन. इसमें क्या होता है, एट अ फिजियोलॉजिकल पीएच पे जो अमोनिया होता है वो अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है दैट रिएक्ट्स विद अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड ताकि वो ग्लूटेमिक एसिड फॉर्म कर सके. अल्फा ग्लूटेरिक एसिड प्लस NH4 अमोनियम मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्लस NADPH दे रिएक्ट टू फॉर्म ग्लूटामेट. ये हमारा एक अमाइनो एसिड है. H2 प्लस NADP और ये जो सारा प्रोसेस होता है ये ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, परफॉर्म होता है. एंड सेकेंड स्टेप इज ट्रांसएमिनेशन. ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड. इसमें क्या होता है कि
अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है अमाइनो एसिड्स जो होता है, द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड्स टू कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है अमाइनो एसिड से कहाँ पे, कीटो ग्रुप में, कीटो एसिड के कीटो ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है अमाइनो ग्रुप का। ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो मेन एसिड होता है जिससे फ्रॉम विच ट्रांसफर ऑफ NH3 टेक्स प्लेस। ग्लूटामिक एसिड मेन अमाइनो एसिड है जिससे NH3 का ट्रांसफर होता है, और अदर अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो भी ट्रांसएमिनेशन के साथ ही फॉर्म होते हैं। जो एंजाइम ट्रांसएमिनेस होती है ये इन सब रिएक्शंस को कैटालाइज करती है, मतलब ये सारी जो रिएक्शंस हैं ये ट्रांसएमिनेस की प्रेजेंस में होती हैं। दो इम्पॉर्टेंट अमाइड्स जो हैं वो हैं एस्परेजिन एंड ग्लूटामिन, फाउंड इन प्लांट्स एज स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन्स। ये दोनों इम्पॉर्टेंट अमाइड्स हैं जो प्लांट्स के स्ट्रक्चरल पार्ट जो होता है प्रोटीन्स में उनमें मिलते हैं एज स्ट्रक्चरल पार्ट की फॉर्म में प्रोटीन्स में ये पाए जाते हैं प्लांट्स में। दे आर फॉर्म फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड बाय एडिशन ऑफ अनदर अमाइनो ग्रुप टू इट। और ये कैसे बनते हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड में जब एक और अमाइनो ग्रुप ऐड हो जाता है तब ये फॉर्म हो जाते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। तो विद दिस वी कंप्लीट द चैप्टर एंड थैंक यू।